जयंत त्रिपाठी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करूंगा, जो छोटे बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़े टेंशन स्ट्रेस की बात होती है। ये है स्टटरिंग, यानी हकलाना, बच्चों का हकलाना। कुछ बच्चे हकलाने लगते हैं, हकलाने नहीं, उनको बोलने में प्रॉब्लम। अगर देखा जाए तो 2 साल से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके करीब 5% बच्चों में, उनमें से करीब 5% बच्चों में हकलाने की प्रॉब्लम होती है। ये बच्चे जो होते हैं, इनके फ्लुएंसी में दिक्कत होती है। फ्लुएंसी जैसे हम कुछ बोलते हैं तो एक लय में बोलते हैं, एक फ्लो में बोलते हैं, क्योंकि फ्लुएंसी में प्रॉब्लम हो जाती है, बोलने में हेजिटेशन होने लगता है। इसमें जो जीभ की मांसपेशियां होती हैं और ओरल कैविटी की मांसपेशियां होती है, उसको स्पाज्म आ जाता है, जिससे बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है। अब जो फ्लुएंसी है, ये डिसफ्लुएंसी हो जाती है, डिफिकल्टी इन फ्लुएंसी। थोड़ी फ्लुएंसी प्रॉब्लम थोड़ी तो सबको थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे तमाम लोगों को आप देखते हो तो ये बोलते बोलते ऐसे करने लगते हैं, या थोड़ा बीच में रुक जाते हैं, पॉज ले जाते हैं। ऑल आर फ्लुएंसी प्रॉब्लम, डिसफ्लुएंसी। अब जो बच्चे हकलाने की श्रेणी में जिनको आते हैं, उनमें थोड़ा ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। और इस डिसफ्लुएंसी के साथ, जब डिसफ्लुएंसी होती है, बोलने के फ्लो में दिक्कत होती है, तो उसके साथ एक स्ट्रेस भी जुड़ जाता है। बच्चे को इमोशनल टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो जो डिसफ्लुएंसी की प्रॉब्लम है, जो डिसफ्लुएंसी की प्रॉब्लम होती है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 तरह की डिसफ्लुएंसी होती है। एक रिपीटिशन, जो वर्ड होता है उसका शुरुआती पार्ट कुछ बच्चा रिपीट करता है। जैसे आपने डर पिक्चर देखी होगी, डर पिक्चर में जो शाहरुख खान बोलता है किरण, तो जो किरण वर्ड का वर्ड है, बार बार 2-3 बार रिपीट होता है। ये रिपीटिशन टाइप डिफ्लुएंसी होगी, यानी फ्लो में जो है एक ही वर्ड का कुछ पार्ट रिपीट होता है। दूसरा चीज होता है प्रोलॉन्गेशन। डिस्प्लेसिंग, कोई वर्ड होता है और प्रोलॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, एक प्रॉब्लम ये होती है। और तीसरा चीज ब्लॉक, बच्चा एक वर्ड बोलता है, उसके बाद ब्लॉक हो जाता है, अगला वर्ड उसके मुंह से निकलता नहीं, बच्चा करता है लेकिन वो वर्ड निकलता नहीं, उस वर्ड को निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो ये डिसफ्लुएंसी की प्रॉब्लम होती है, 3 पार्ट में होती है, 3 तरीके का होता है। एक रिपीटिशन की प्रॉब्लम होती है, प्रोलॉन्गेशन, मतलब एक ही वर्ड के कुछ पार्ट बार बार बोलता है। प्रोलॉन्गेशन का पार्ट हो, जो वर्ड होता है वो बढ़ जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, लंबा करके बोलता है। तीसरा बोलते बोलते किसी वर्ड के बच्चा ब्लॉक हो जाता है, वो वर्ड उसके मुँह से निकल नहीं पाता है। और ये सब क्यों होता है, ये सब किस वजह से होता है? ये ड्यू टू स्पाज्म हो जाती है। जो मसल पेशियाँ होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उस स्पेशली जीभ की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्मोडिक रिपीटिशन, हेजिटेशन हो जाता है। बच्चे को बोलने में हेजिटेशन होने लगता है। ठीक, तो जो ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर 2 साल से 5 साल तक के बच्चों। और ये प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है? शुरू इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो ये है कि जेनेटिक, थोड़ा फेमिलियर भी होता है। अगर फैमिली में दूसरे लोगों को हुई है, दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, तो इस बच्चे को भी प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। दूसरा ये तब होता है इमोशनल स्ट्रेस। जैसे एक बच्चा है घर में, कभी दूसरा बच्चा पैदा हो गया, अब उसका अगर बच्चा स्ट्रेस लेता है, या जब बच्चे को आप स्कूल वगैरह भेजना शुरू करते हैं, उस समय कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस घर में हुआ, लड़ाई झगड़ा, उस समय बच्चे में ये चीज़ शुरुआत होती है। ये सब प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं।
ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों में 2 साल की उम्र पे शुरू होती है और 5 साल का होते होते ठीक हो जाता है। 2 साल से 5 साल के बीच में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे जब शुरू होता है उसे 6 महीने से 1 साल के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को जिनको ये 6 महीने से साल भर से ज़्यादा रह जाता है, उनके लिए प्रॉब्लम होता है, हो सकता है लंबा तक स्टे करे और उनके लिए फिर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए विशेष थेरेपिस्ट होते हैं जिनको स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर ये 6 महीने से साल भर तक ये हकलाने की प्रॉब्लम 6 महीने से साल भर से ज़्यादा होती है। ज़्यादातर बच्चों में 6 महीने के अंदर अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ ये देखी जाती है कि जिन बच्चों में ये थोड़ा लेट शुरू होती है, स्पेशली 3.5 साल के बाद शुरू होती है, उनमें बने रहने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए जिन बच्चों में 3.5 साल के बाद हकलाने की प्रॉब्लम शुरू होती है, उन बच्चों को स्पीच थेरेपिस्ट को जल्दी दिखाया जाना चाहिए। बॉयज़ स्पेशली 3 कैटेगरी है जिनमें परसिस्ट करने की संभावना, यानी जिनमें हकलाने की समस्या हो सकता है बनी रहे। पहला ये, अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार में और किसी को भी हकलाने की प्रॉब्लम रही है, दूसरे बच्चे को हकलाने की प्रॉब्लम रही है, तो इस बच्चे को भी हकलाने की प्रॉब्लम हो सकता है, लंबे समय तक रहे या लाइफ लॉन्ग रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ लड़कों में ज़्यादा होती है और लड़कों में होने, लड़कियों की कंपेरेटिवली, और लड़कों में होने पर हो सकता है लंबे समय तक बनी रहे। तीसरी चीज़, जिन लोगों में हकलाने की समस्या 3.5 साल के बाद शुरू होती है, उन बच्चों में भी ये ज़्यादा समय तक रह सकता है, ठीक। तो अगर किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है तो एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, एज ए पेरेंट्स क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली थेरेपी आपकी घर की ही थेरेपी है। तो एक तो बच्चे पर स्ट्रेस न डालें, सोचें किस चीज़ वजह से हुआ, अगर कोई स्ट्रेस फैक्टर है तो उसको हटाएं। दूसरा चीज़, जब बच्चा बोले तो उसको आप आराम से सुनिए, उसको बोलने दीजिए, उसको बोलते समय बीच में मत बोलिए, उसको बोलने का पूरा टाइम दीजिए, ठीक है। ध्यान से उसको सुनिए। जब बच्चा अपना पूरा वर्ड, भले उसको हेजिटेशन हो रहा है, नहीं बोल पाते, लेकिन आप उसको पूरा वर्ड जैसे बोल पा रहा है उसको बोलने दीजिए, बीच में उसको डिस्टर्ब मत करिए, बीच में उसके वर्ड को काटिए नहीं, ठीक है। वेट, इंतजार करिए जब पूरा बच्चा वो पूरा सेंटेंस, पूरा वर्ड पूरा कर दे। दूसरी चीज़ ये, टाइम निश्चित करिए जिसके साथ पेरेंट्स, माता पिता आराम से बच्चे के साथ बैठें और उससे आराम से बात करें। पहले बच्चे को पूरा बात करने का टाइम दें, वो अपना पूरा वर्ड कंप्लीट करे, उसके बाद तीसरी चीज़, बच्चे से धीरे धीरे बात करें। आप स्लो फ्लुएंसी में आप बोलें, इससे बच्चा भी स्लो फ्लुएंसी में जवाब दे। और जब आप स्लो बोलेंगे, बच्चा भी स्लो बोलेगा, तो ये स्ट्रेस कम होगा, बच्चे को टेंशन कम होगा, बोलने की एंजाइटी कम होगी। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम धीरे धीरे करके रिजॉल्व होगी, कम होगी, ठीक। टर्न टॉकिंग, उससे बच्चे को पहले तुम बोल लो तब फिर मैं बोलता हूँ, फिर तुम खुद बोल लो तब फिर बच्चा बोलो। इस तरह से एक बोले, दूसरा सुने, दूसरा बोले, एक सुने। बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्साइट मत करिए कि जल्दी से बोलेगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, और जितना बच्चे को प्रॉब्लम बढ़ेगी, बच्चे को उससे टेंशन होगी, टेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। शांत जो वातावरण है उसको शांत रखिए, कॉम रखिए, एंजियस ना होइए, स्ट्रेस मत होइए, एक्साइटेड मत होइए, ठीक। और बच्चे की तारीफ करिए, क्रिटिसाइज मत करिए। अगर बच्चा हकला रहा है तो उस चीज़ के लिए दूसरों के बीच में उसे क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना मत करिए, ये बच्चा हकला रहा है। उसको जहाँ भी मौका मिले उसकी तारीफ करिए। तो ये 5-7 चीज़ करेंगे तो ज़्यादातर बच्चे 6 महीने साल भर के होते होते इनका हकलाना अपने आप ठीक हो जाता है। ये कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए जो 6 पॉइंट हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो आपको बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट को
दिखाना चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट वो होते हैं जो बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से बच्चे की मदद करते हैं, बच्चे की बोलने में मदद करते हैं। उनके पास डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से वो बच्चे की मदद करते हैं, तो बच्चा इस समस्या से जल्दी बाहर आ जा सकता है। कब आपको दिखाना चाहिए हकलाने वाले बच्चे को, कब आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? सपोज करें बच्चा अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम तक हकलाता रहता है और उसमें सुधार नहीं होता है, तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। या बच्चे के हकलाने की प्रॉब्लम 3.5 साल के बाद शुरू होती है, तो भी बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। और अगर समस्या बहुत ज़्यादा हर वर्ड ज़्यादातर बच्चों तो कुछ वर्ड बोलने में उनको खाली दिक्कत होती है, बाकी वर्ड बोलने, लेकिन अगर लगता है कि हर वर्ड ही बोलने में बच्चे को दिक्कत होती है, बच्चे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे को दिखाना ही चाहिए। अगर बच्चा इस वजह से टेंस रहता है या फिर लोगों से बात करने अवॉइड करने लगता है, यानी लोगों से बात करना छोड़ देता है चिल्लाने की वजह से, तो भी आपको बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाने की जरूरत है। और लास्ट में अगर फैमिली परिवार में दूसरे को भी, पेरेंट्स को भी ये समस्या है या दूसरे भाई बहन को ये समस्या है हकलाने की, तो भी आपको बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना है। तो हकलाना एक ऐसी समस्या होती है जो 2 साल के बाद शुरू होती है। ज़्यादातर पेरेंट्स इसको देखते ही उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, बच्चे इसको बार बार टेंशनाइज करते हैं उससे कि सीधे बात करो, अच्छे से बात करो, साफ वर्ड बोलो, और उसकी वजह से बच्चे की प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो जैसा मैंने बताया, आपको बच्चे की हेल्प करना है, बच्चे से आराम से बात करिए, टर्न के हिसाब से बात करिए, पहले उससे कहिए कि आप अपनी बात पूरी कर लो, फिर हम बात करते हैं। और 1 घंटे उसके लिए टाइम निकालिए, 1 घंटे उसके साथ बैठिए, आराम से बात करिए, बच्चे की को क्रिटिसाइज नहीं करिए, बच्चे की तारीफ करिए। और स्पेशली अगर ये 5-6 पॉइंट हैं, यानी 6 महीने से ज़्यादा हो गया है हकलाते हुए, या 3.5 साल की उम्र के बाद बच्चे को हकलाने की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, या बच्चे की फैमिली हिस्ट्री कोई है, या बच्चा हकलाने की समस्या की वजह से बहुत टेंस रहने लगा है, या बच्चा जो है अब बोलना ही अवॉइड करने लगा है, इस समस्या की वजह से बोलना ही अवॉइड करने लगा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाने की, स्पीच ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसे बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाया जाता है।